सो वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2026 के प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप मिस कर दोगे। सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। देखो एसएससी सीएचएसएल 2026 का A to Z में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। कब नोटिफिकेशन आएंगे, एग्जाम क्या होगी, सैलरी क्या होगी, पोस्ट क्या होगी। बस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोस्ट से। तो देखो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो देखो यार इसमें क्या क्या पोस्ट होते हैं ना, सबसे पहले उसमें बात कर लेते हैं। सो देखो इसमें देखो लोअर डिविजनल क्लर्क का आप बन सकते हो, ठीक है। आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बन सकते हैं जैसे, आप पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, आप सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में रहती है, ठीक है। तो ये सारी वो पोस्ट है जिसको आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ज्वाइन कर सकते हो। तो यार बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट है, आपको सोसाइटी में एक अच्छा मिलेगा ओहदा बोल सकते हो। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखो यार एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए। आप ग्रेजुएट है तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन 12th पास तो होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर उस पोस्ट के लिए अगर आपको वो पोस्ट चाहिए, उस डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपके मैथ्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th में। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बाकी सब के लिए है। बट अगर आपका मैथ्स है देन आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। एज लिमिट जो है तो देखो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कम समझ में आया होगा। बात करते हैं आगे। सो देखो यार रहा बात नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन अब तक आउट नहीं हुए, बट टेंटेटिव मान के चलो कि आपको जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यही इसलिए मैं यहाँ पे जुलाई लिखा हूँ। बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट टीयर 1 का। ये भी आप टेंटेटिव में मान के चलो कि सितंबर से अक्टूबर तक के बीच में आपको एग्जाम भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, देन प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, देन आप अपने अकॉर्डिंग 1.25 या 2x स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो यार जो टीयर 1 होता है ना, वो सीबीटी मोड का होता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होता है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में लिस्ट नहीं होते, ऐड नहीं होते। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप टीयर 2 दे सकते हैं, बट जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है टीयर 2 के मार्क्स पे होता है, ठीक है। बात करते हैं, देखो इसमें 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 50 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। सारे सब्जेक्ट के वैसे ही है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, ठीक है। एंड टोटल आपके पास जो टाइम रहता है वो 60 मिनट का रहता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का पेपर रहता है। इसी पे आपका सिलेक्शन होता है टीयर 1 का। टीयर 2 का नहीं, टीयर 1 का सिलेक्ट होने के बाद आप टीयर 2 में जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 2। सो देखो यार टीयर 2 का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। टीयर 2 जो है उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन टीयर 2, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 90 मार्क्स का। मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं 90 मार्क्स का, और ये दोनों को करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। देन फिर इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहते हैं 120 मार्क्स के, एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहते हैं 60 मार्क्स के। इसको करने का आपको 1 आवर मिलता है, ठीक है। देन आपको कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 45 मिनट्स के रहते हैं। इसको करने का आपको 15 मिनट मिलता है, ठीक है। तो टीयर 2 का जो आपका मार्क्स बनता है, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है एंड आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और आपको ये डिफाइन होता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट मिलेगा। क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स रहेगा उस हिसाब से उसको हायर पोस्ट मिलेगा, हायर डिपार्टमेंट मिलेगा, जो उसका प्रेफरेंस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैलरी, क्योंकि बहुत लोगों को तो भाई सैलरी क्या है। तो देखो यार इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी वेरी करती है, सिटी टू सिटी बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। बट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 25,000 से 42,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यार, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सो देखो यार इसमें आप जब कंप्लीट करोगे ना, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। रिवीजन टाइमली करो, मॉक टेस्ट देते जाओ साथ में, एंड पीवाईक्यू पे फोकस करो। एटलीस्ट आप 5 ईयर्स के पीवाईक्यू तो करो ही करो। अगर आपको इस पर टॉपिक वाइज वेटेज चाहिए होगा देन आप बिल्कुल कमेंट कर देना, कमेंट कर देना टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो देन सब्सक्राइब दी चैनल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।